सोना आखिर कब सस्ता होगा? कब सोना खरीदना सही होगा? ऐसे सवाल सबके जहन में आ रहे हैं और आना लाजमी भी है और इसी सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 72,500 रुपये यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है और वही सोना 3,500 रुपये यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और चलिए जानते हैं कि आखिर कीमतों में इस बेतहाशा गिरावट की वजह क्या है और क्या सोना चांदी खरीदने का सुनहरा अवसर अब आ चुका है या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। तो देखिए, फिर से सोना और चांदी 23,900 रुपये चांदी के दाम गिरे हैं। सोना 5,700 रुपये सस्ता हुआ है। सोने चांदी के दाम करीब 72,500 रुपये तक लुढ़क चुके हैं और देश का आम बजट पेश होने के अगले ही दिन सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को इंटरनेशनल पॉइंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के अनुसार डॉलर मजबूत और मुनाफा वसूली के दबाव के बीच कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए और सोने की कीमतों में जहां करीब 3% की गिरावट आई, वहीं चांदी के दाम 9% तक गिरे हैं। हफ्ते में पहले कारोबारी दिन सोमवार को MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी गई। सोने चांदी की कीमतों में बीते 3 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस कारण चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 1.79 लाख तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी फिसलकर करीब 1.37 लाख के स्तर पर आ गया। वहीं MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 5,719 रुपये यानी कि 4.02% की गिरावट के साथ 1,36,498 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। तो वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी 23,908 रुपये सस्ती होकर 2,41,744 रुपये में प्रति किलो में आ गई है, जिससे करीब 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब सोने चांदी के दामों में गिरावट का एक मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है वो भी सुनिए। तो पहला है कि तेल की कीमतों में बढ़ावा हुआ है, वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी इसका एक कारण है। बजट में आयात शुल्क का बढ़ना ये भी एक कारण है और मांग में अचानक से वृद्धि हो जाना ये भी कारण है। उधर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 72,500 रुपये यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी में 4,04,500 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। हालांकि इस बड़ी गिरावट के बावजूद जनवरी महीने में चांदी ने मजबूत बढ़त दर्ज की। दिसंबर 2025 के अंत में 2,39,000 रुपये प्रति किलो के मुकाबले जनवरी में चांदी 73,000 रुपये यानी कि 30.5% मजबूत रही। और कितनी पहुंची सोने की कीमत, उस पर भी बात करते हैं। तो सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली है। सोना 3,500 रुपये यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया है और पिछले सत्र में 99.9% शुद्धता वाले सोने ने 83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद 7.6% की गिरावट दर्ज की थी। हालांकि मासिक आधार पर सोना भी फायदे में रहा और जनवरी में इसमें 27,800 रुपये यानी कि 20.2% की बढ़त दर्ज की गई। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अचानक से सोने चांदी का दाम क्यों गिर रहा है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अगर उनकी माने तो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिका में फेड चेयरमैन पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद, केविन वॉर्श के संभावित ब्याज दर रुख को लेकर निवेशक सतर्क हैं और इसके अलावा बजट में भी सोने चांदी के जो आयात और कस्टम ड्यूटी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके कारण अब बाजार की उम्मीदों को झटका भी लगा है। देश में घरेलू बाजार में 2 फरवरी की सुबह सोने के दाम 1,60,000 रुपये के आसपास स्थिर नजर आए, जबकि चांदी में बीते 2-3 दिन से करीब 1 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई है और शादी ब्याह की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर साबित हो रही है, जबकि ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को नुकसान झेलना पड़ा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,720 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का 1,47,340 रुपये पर कारोबार कर रहा है। और उधर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद की बात करें
तो 24 कैरेट सोना 1,60,570 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,47,190 रुपये के आसपास पहुंचा हुआ है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के माने तो मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,804 रुपये, 22 कैरेट की 1,39,140 रुपये के स्तर पर दर्ज है, जबकि चांदी के भाव 2,75,419 रुपये प्रति किलो बताए गए हैं। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लगभग $5,000 प्रति औंस और चांदी $95,000 प्रति औंस तक फिसलने के आसार भारतीय बाजार पर पड़े हैं। और जो डॉलर है उसके मजबूत होने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है और इसके अलावा बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत दिए जाने के फिजिकल सोने की जो मांग है उस पर भी असर पड़ा है। अब फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, यहाँ पर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं, वहीं जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं उनके लिए गिरावट किसी तरह से राहत साबित हो रही है।